60 इंपॉर्टेंट रूल्स ऑफ ग्रामर का आज रूल नंबर 1 है, और ये जो 1 वाला रूल है ना, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. वी विल डू टुडे, विल बी डूइंग द टेक्निकल स्टडी ऑफ इंग्लिश. एक वर्ड से एग्जाम में क्या क्या एरर आ सकता है. जनरली आपके दिमाग में कंफ्यूजन होता है कि मैम 14-15 टॉपिक्स हम लोग पढ़ते हैं, बट एग्जाम में जब एरर आता है ना, तो समझ में ही नहीं आता है कि ये एरर नाउन का है, वर्ब का है, एडजेक्टिव का है, कैसे पता करेंगे. तो इसी चीज़ों को हम लोग यहाँ पे आसान करने वाले हैं. ये जो सिंस एंड फॉर है, ठीक है, इसको मैंने पहले भी यूट्यूब पे पढ़ाया है. 60 इंपॉर्टेंट का पहला वर्जन पढ़ाया था, उसमें भी पढ़ाया था. बट यहाँ पे आप देखना कि यहाँ पे एग्जाम्पल्स ज़्यादा होंगे, और यहाँ पे प्रीवियस ईयर में कुछ ऐसे क्वेश्चंस आए हुए हैं जिन बच्चों को सिंस एंड फॉर का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर है. ठीक है, क्लियर होने के बावजूद भी कुछ ऐसे क्वेश्चंस प्रीवियस पेपर में आ गए हैं जहाँ पे हमारा बच्चा कंफ्यूज हो सकता है. तो आज मैं वो सारे सेंटेंसेस भी लाई हूँ, ओके, जहाँ पे हमारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो सकता है. ओके, तो चलो पहले तो थोड़ा सा बेसिक बता दूँ. ये सोच के पढ़ा रही हूँ ना कि बच्चे हमारे 1 पॉइंट वाला शुरू वाला 60 इंपॉर्टेंट को नहीं देखे हैं, पहली बार आ रहे हैं, तो थोड़ा सा मुझे कॉन्सेप्ट क्लियर कर देना है. सिंस एंड फॉर, सबसे पहले कोई भी चीज से कैसे एरर आता है, किस टाइप का एरर आता है, ओके, उसको ध्यान में रखने के लिए ना हम उस वर्ड के रूट तक, जड़ तक पहुंचेंगे. सबसे पहले कि ये सिंस एंड फॉर क्या होता है. ये सिंस एंड फॉर मेनली गूगल करोगे, सिंस फॉर ये भी होता है, ये भी होता है, बट यहाँ पे एंटायरली एक क्रिस्प, बहुत ही संक्षिप्त में हम वो सारे चीज़ों को कवर करेंगे ना जो हमारे एग्जाम्स में आता है. अननेसेसरी चीज़ें नहीं, जो जैसा क्वेश्चन हमारे एग्जाम में सिंस फॉर से आता है, हम वही वाले चीज़ को कवर करने वाले. ओके, तो देखो, सबसे पहले ये सिंस एंड फॉर क्या बताता है. सबसे पहले ये सिंस एंड फॉर क्या होता है. ये सिंस एंड फॉर वाक्य में प्रेपोजिशन का भी काम करता है. और ना बहुत भारी भरकम नोट्स नहीं बनाना आप लोग, थ्योरी लिख लिख के उसको पढ़ने में मजा नहीं आता है. ओके, ऐसा कर करके आप जितना जो समझ सकते हैं उसी अकॉर्डिंग नोट्स बनाओ. सिंस एंड फॉर वाक्य में प्रेपोजिशन का भी काम करता है, और सिंस एंड फॉर वाक्य में कंजंक्शन का भी काम करता है. ठीक है, कंजंक्शन का भी काम करता है. तो इसका मतलब क्या हो गया कि सिंस एंड फॉर जब भी एग्जाम में एरर आ गया, उससे रिलेटेड प्रेपोजिशन का भी एरर आ सकता है. सिंस एंड फॉर से रिलेटेड कंजंक्शन का भी एरर आ सकता है. हम लोग सब डील करेंगे कि कंजंक्शन का एरर कैसे आता है, प्रेपोजिशन का एरर कैसे आता है, सब अलग अलग. और एक चीज और बताना है कि सिंस एंड फॉर प्रेपोजिशन और कंजंक्शन का काम तो करता है, और ये जो वाक्य में सिंस एंड फॉर है ना, ये वाक्य में टाइम बताता है. ओके, और सिंस एंड फॉर वाक्य, सिंस एंड फॉर को हम वाक्य में कारण बताने के लिए भी यूज करते हैं. तो अगर वाक्य में सिंस और फॉर टाइम बताता है, और जो वर्ड टाइम बताता है उससे एग्जाम में टेंस का भी एरर आता है, क्योंकि अल्टीमेटली टेंस ही तो टाइम बताता है. ओके, टाइम बताने वाले वर्ड से टेंस का भी एरर आता है. तो सिंस एंड फॉर से एक और एरर आता है जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है, दैट इज टेंस. जब भी आपके पेपर में सिंस एंड फॉर वाला कोई भी सेंटेंस दिख गया, तो बस आप दिमाग में तीन ही टॉपिक को रखना. या तो वो सिंस एंड फॉर से रिलेटेड, या तो कंजंक्शन का एरर हो सकता है, या तो प्रेपोजिशन का एरर हो सकता है, या तो टेंस का एरर हो सकता है. लेकिन आप जितना ज़्यादा प्रीवियस पेपर उठा के देखोगे ना, तो सिंस एंड फॉर से रिलेटेड मैक्सिमम एरर प्रेपोजिशन का रहता है और टेंस का रहता है. सिंस एंड फॉर से रिलेटेड टेंस का भर भर के एरर्स आता है, और आपको पता भी है कैसा एरर्स आता है. लेकिन आज हम वो क्वेश्चंस करने वाले हैं जिसमें आपको पता होने के बावजूद भी आप कंफ्यूज हो सकते हैं. ओके, तो एक बार मुझे बता दो, इतना दूर क्लियर है, इतना दूर क्लियर है ना. अब मैं सब डिटेल में बताऊंगी. सबसे पहले स्टेप में हमें क्या सीखना है कि सिंस प्रेपोजिशन भी होता है, सिंस कंजंक्शन भी होता है. अभी हम लोग प्रूफ करेंगे कि कैसे पता चलेगा कि सिंस प्रेपोजिशन है, कैसे पता चलेगा कि सिंस कंजंक्शन है, कैसे पता कहाँ का सिंस टाइम बता रहा है, कहाँ का सिंस रीजन बता रहा है. पहले वो सब कर लेते हैं, फिर हम लोग क्वेश्चंस करने वाले हैं. ठीक है, कमेंट्स मत करिए. मैं कमेंट बॉक्स की तरफ ध्यान नहीं दे रही हूँ ना. मैं कमेंट बॉक्स की तरफ ध्यान तभी देती हूँ जब मैं प्रैक्टिस पेपर करवाती हूँ. आपके आंसर देखने के लिए कमेंट बॉक्स पे ध्यान दे रही हूँ, बट यहाँ पे मुझे सारे एक्सप्लेनेशंस करने हैं, तो काइंडली डोंट कमेंट. ओके, आप बस बोर्ड पे ध्यान दीजिए. ओके, हाँ, बोर्ड पे ध्यान दीजिए. बस अब ध्यान दीजिए ना कि मेरे को अपने से फिर से रूल्स रिवाइज नहीं करना है. मेरा एग्जाम बहुत पास है, और मैं फिर से रूल्स रिवाइज नहीं करना चाहता हूँ. कम टाइम में यहीं पे जितना हो सके मैं कर लूँ. ठीक है, तो चलो लेट्स स्टार्ट.
तो सबसे पहले रूल नंबर 1 में हम लोग पढ़ने वाले हैं सिंस कैसे टाइम, कहाँ का सिंस और फॉर प्रेपोजिशन है और कहाँ का कंजंक्शन है। फटाफट कर लेते हैं इसको। जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया, आई हैवेंट सीन हिम सिंस ही लेफ्ट। जब से वो गया है तब से मैं उसको नहीं मिला हूं, मैंने उसको नहीं देखा। और फिर मैंने लिखा ही हैज बीन वर्किंग सिंस मंडे। नेक्स्ट वाला, थोड़ा सा स्पीड में लिखते जाइए, नोट्स बनाइए और फटाफट लिखते जाइए, कोई हैंडराइटिंग देखने वाला नहीं है। ओके, फिर ये देखिए, ही, बहुत सारे क्वेश्चंस है, अलग अलग वैरायटी का मैं लेके आई हूँ। और फिर मैंने लिखा ही हैज बीन वर्किंग सिंस मंडे, ही वाज या ही हैज बीन एब्सेंट फॉर 4 days। और फिर आया है ही कुडेंट कम फॉर ही वॉज इल। नहीं आ पाया क्योंकि वो बीमार। आप इसको नोट करो, पहले नोट करके मुझे डन बोलना। ओके, नोट करके डन बोलना। नहीं, अभी वो लेंथ ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ ड्यूरेशन, वो सब हम बाद में करेंगे। पहले तो हमें प्रूफ करना है ना कि कहाँ का सिंस, क्योंकि सिंस एंड फॉर वाक्य में कंजंक्शन का काम भी करता है और प्रेपोजिशन का काम भी करता है। और वाक्य में सिंस एंड फॉर टाइम भी बताता है और वाक्य में सिंस एंड फॉर कारण भी बताता है। लास्ट तक देखिएगा। कुछ बच्चों को लग रहा होगा ना मैम ये तो आपने पहले भी पढ़ाया है, ठीक है, ये तो हमें पता है, आपको पता है, लेकिन हम जब लास्ट तक पहुंचेंगे ना वहां पे बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको नहीं पता है और जहां आप कंफ्यूज हो सकते हो। ये मैं इसलिए बता रही हूँ ताकि कई सारे बच्चे 1.2 वाला नहीं देखे होंगे तो उनको भी क्लियर कर दूं। लास्ट में बहुत कुछ कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस भी लिया मैंने। डन ले लिया। आई हैवेंट सीन हिम सिंस ही लेफ्ट। जब से वो गया है तब से मैं नहीं मिला हूँ। तो यहाँ पे सिंस टाइम बता रहा है ना, सिंस ही लेफ्ट। सिंस ही लेफ्ट मतलब किसी खास समय पे वो गया होगा और तब से लेकर अब तक मैं उससे नहीं मिला हूं। ही हैज बीन वर्किंग सिंस मंडे। यहाँ का सिंस भी क्या बता रहा है, टाइम बता रहा है, ठीक है, यहाँ का सिंस भी टाइम बता रहा है। अब देखो, ही हैज बीन एब्सेंट फॉर 4 days, पिछले 4 दिनों से एब्सेंट है। यहाँ का फॉर भी टाइम बता रहा है और यहाँ का फॉर टाइम नहीं बता रहा। अभी ना मैंने सिंस वाला, आपका एक और एग्जाम्पल आप सिंस वाला यहाँ पे लिख सकते हो, 3rd नंबर पे लिख सकते हो। जैसे मैंने लिखा सिंस ही वॉज एब्सेंट ही कुडेंट कंप्लीट द वर्क। लास्ट तक आप वेट करिएगा, क्वेश्चंस करवाने लगूंगी तो आपका सारा कंफ्यूजन क्लियर होगा। तो एक हाँ, पहला वाला सेंटेंस देखो। पहला वाला सेंटेंस देखो कि इसमें तो सिंस टाइम बता रहा है, यहाँ भी सिंस टाइम बता रहा है, बट यहाँ का सिंस टाइम नहीं बता रहा, यहाँ का सिंस कारण बता रहा है। ठीक है, यहाँ का सिंस कारण बता रहा है, चूंकि वो एब्सेंट था इसलिए वो काम को नहीं कर पाया। ठीक है, तो यहाँ का सिंस रीजन बता रहा है, कारण बता रहा है। तो सबसे पहले तो क्लियर हो गया कि सिंस एंड फॉर टाइम भी बता सकता है, कारण भी बता सकता है। ही कुडेंट कम, वो नहीं आ पाया क्योंकि वो बीमार था, तो यहाँ क्योंकि कारण बता रहा है। तो सिंस एंड फॉर, यहाँ पे फॉर टाइम बता रहा है, यहाँ पे फॉर रीजन बता रहा है। अगेन यहाँ पे सिंस टाइम बता रहा है, ये क्लियर हो गया। अब सेकेंड स्टेप में हमें क्या देखना है? सेकेंड स्टेप में हमें देखना है कि सिंस एंड फॉर प्रेपोजिशन भी होता है और कंजंक्शन भी होता है। तो ऊपर वाला सिंस किसका काम कर रहा है? ऊपर वाला सिंस जरा बताना, ये सिंस किसका काम कर रहा है? कंजंक्शन है या प्रेपोजिशन है? एमटीएस के लिए भी है, एमटीएस के लिए, सबके लिए। किसका काम कर रहा है? नोट्स साथ साथ बनाते जाइएगा, जितने जल्दी जल्दी नोट्स बनाइएगा उतना ही ईजी होगा आपके लिए। हाँ, ऊपर वाला सिंस कंजंक्शन का काम कर रहा है। आप बोलोगे कि मैम कंजंक्शन कैसे आपको पता चल गया कि कंजंक्शन का काम कर रहा है? ये प्रेपोजिशन क्यों नहीं है? क्योंकि प्रेपोजिशन के बाद, ठीक है, प्रेपोजिशन के बाद हमेशा एक ऑब्जेक्ट आता है। ठीक है, प्रेपोजिशन के बाद हमेशा एक ऑब्जेक्ट आता है ना, बट ही क्या है? ही तो सब्जेक्ट के लिए यूज करते हैं ना। ही हमारे वाक्य का सब्जेक्ट बनता है और हिम हमारे वाक्य का ऑब्जेक्ट बनता है। अगर हिम, यहाँ पे अगर हिम होता ना, ही की जगह
हिम होता तब मैं इसको प्रेपोजिशन तब मैं इसको ऑब्जेक्ट और प्रेपोजिशन मानती, बट ये प्रेपोजिशन नहीं है, यहाँ का ये कंजंक्शन है, यहाँ का सेंस कंजंक्शन है। क्यों कंजंक्शन है? देखो यहाँ पे ये क्या है, कंजंक्शन का काम होता है जोड़ना, तो ये है सब्जेक्ट और ये है वर्ब, और सब्जेक्ट वर्ब मिलके क्या बनाता है? क्लॉज। यहाँ भी देखो ये क्या है? सब्जेक्ट, और ये क्या है? हैव सीन, वर्ब, और सब्जेक्ट वर्ब मिलके क्या बनाता है? क्लॉज। और ये दोनों क्लॉज को कौन जोड़ रहा है? ये दोनों क्लॉज को ये कंजंक्शन जोड़ रहा है। कंजंक्शन बहुत वफादार टॉपिक होता है। और सिंपली आप ये देखो ना कि अगर ये प्रेपोजिशन होता ना तो उसके बाद हिम आता, बट ही आया। नेक्स्ट वाला देखो, ही हैज बीन वर्किंग सिंस मंडे। नीचे वाला सिंस क्या है? नीचे वाला सिंस ये वाला सिंस में कुछ जुड़ नहीं रहा है, क्योंकि कंजंक्शन बहुत वफादार टॉपिक है, वर्ड को वर्ड से जोड़ता है, क्लॉज को क्लॉज से, फ्रेज को फ्रेज से। तो यहाँ का सिंस है ना, यहाँ का सिंस प्रेपोजिशन है, और मंडे इसका ऑब्जेक्ट है। और नीचे वाला देखो, ये जो 4 डेज है, ठीक है, 4 डेज है, ये भी यहाँ पे टाइम बता रहा है, ये भी यहाँ का फॉर प्रेपोजिशन है, बट यहाँ का फॉर प्रेपोजिशन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट आ गया है और वर्ब आ गया है, और प्रेपोजिशन के बाद सब्जेक्ट थोड़ी आता है, प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आ गया, इसलिए ये कंजंक्शन है, कंजंक्शन। और नीचे वाला सिंस भी कंजंक्शन ही है, देखो सब्जेक्ट आ गया है और वर्ब आ गया, तो ये भी कंजंक्शन है। ओके, तो इतना तो क्लियर हो गया कि सिंस प्रेपोजिशन का काम भी करता है और सिंस कंजंक्शन का काम भी करता है, और सिंस टाइम भी बताता है, और सिंस हम कारण बताने के लिए भी यूज करते हैं। ठीक है, इतना दूर क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्टेप। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। ओके, सिंस कारण भी बता रहे हैं और सिंस ये भी बता, इसको हटा देती हूँ। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप पे हमें क्या देखना कि आखिर ये सिंस, आपने तो सिंस का पार्ट ऑफ स्पीच बता दिया, ये सब बता दिया, आखिर ये सिंस और फॉर में डिफरेंस क्या है? ये भी मैंने आपको पहले पढ़ाया हुआ है, वैसे एक बार रिपीट कर देती हूँ। सिंस क्या बताता है? सिंस इज अ डेफिनेट, सिंस इज अ डेफिनेट। आज मैं पूरा एरर सिंस एंड फॉर का प्रेपोजिशन से ज्यादा टेंस पे कंसंट्रेट करने वाली हूँ, क्योंकि पिछले ये कुछ सालों में, 2-3 सालों में सिंस एंड फॉर का टेंस का एरर बहुत आया है। तो सिंस क्या बताता है? एक निश्चित पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है, एक निश्चित, एक डेफिनेट पॉइंट ऑफ टाइम बताता है। और ये जो फॉर है, ये क्या बताता है? वैसे फॉर कारण भी बताता है, फॉर बताता है लेंथ ऑफ टाइम। ठीक है, लेंथ ऑफ टाइम का मतलब क्या है? ड्यूरेशन, कब से कब तक। ये सिंपली बताता है कब से, और ये कब से कब तक, ये ड्यूरेशन बताता है। ठीक है, इसको मैंने पहले भी 16 इंपॉर्टेंट रूल्स ऑफ ग्रामर में बताया है। ठीक है, इसको पहले भी बताया, अब मैं थोड़ा सा इसको स्पीड में फटाफट बता देती हूँ, फिर मैं आपको क्वेश्चंस करवाती हूँ। जैसे जैसे मैंने, आप मुझे बताओगे, मैं यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस लिख रही हूँ। जैसे मैंने लिखा दिस कस्टम हैज, थोड़ा सा समझा देती हूँ पहले, ये देखो, उसके बाद इजी हो जाएगा। आपने कोई काम स्टार्ट किया मंडे को, एक फिक्स्ड पॉइंट पे आपने क्लास स्टार्ट किया, काम स्टार्ट किया मंडे को, और आपने एक फिक्स पॉइंट पे खत्म किया फ्राइडे को। तो मंडे मूव नहीं कर रहा है, मंडे अपने जगह पे फिक्स्ड है, और फ्राइडे भी अपनी जगह पे फिक्स्ड है। और एक फिक्स्ड पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम क्या यूज करते हैं? सिंस मंडे। ठीक है, सिंस मंडे। लेकिन मंडे से फ्राइडे आने में, मंडे से फ्राइडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, आपको 4 दिन लग गया। ठीक है, मंडे से लेकर फ्राइडे में आपने कितना लेंथ ट्रैवल किया? कितना ट्रैवल किया? 4 दिन का। तो हम 4 दिन के लिए फॉर लगाते हैं, फॉर 4 डेज, फॉर। ठीक है, फॉर 4 डेज लगाते हैं। उसी तरह मैंने अपना काम स्टार्ट किया 2 बजे। ठीक है, मैंने अपना काम स्टार्ट किया 2 बजे, और मैंने अपना काम खत्म किया 6 बजे। ठीक है, तो 2 बजे तो अपनी जगह पे फिक्स्ड है ना, तो मैं लगाऊंगी सिंस 2 PM। ठीक है, लेकिन 2 बजे से 4 बजे तक आने में मैंने कितने घंटे ट्रैवल किए? 4 आवर्स। तो 4 आवर्स के लिए मैं क्या लगाऊंगी? 4। तो इसी को बोलते हैं हम, यहाँ से लेकर यहाँ तक आने में आपने एक टाइम पीरियड लिया, आपने एक ड्यूरेशन लिया, 4 घंटे का अंतराल लिया, तो उसके लिए हम क्या लगाते हैं? लेंथ के लिए फॉर लगाते हैं, और इसके लिए पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम सिंस लगाते हैं। ठीक है, इस पे बेस में आपको कुछ क्वेश्चंस दे रही हूँ, उसके बाद पहले मैं अपना इजी क्वेश्चंस दे रही हूँ, उसके बाद हम लोग प्रीवियस ईयर चलेंगे। ठीक है, जैसे आपने अपना काम स्टार्ट किया जनवरी को,
ठीक है, और आपने अपना काम खत्म किया मार्च में, तो जनवरी अपनी जगह पे फिक्स्ड है, मार्च भी अपनी जगह पे फिक्स्ड है, तो फिक्स पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम सिंस लगाएंगे, सिंस जनवरी सिंस मार्च। लेकिन जनवरी से मार्च आने में मैंने 2 मंथ्स ट्रैवल किया, फरवरी मार्च 2 मंथ्स, तो 2 मंथ्स के लिए हम फॉर लगाएंगे। ओके, 2 मंथ्स के लिए फॉर लगाएंगे, तो दूर क्लियर हो गया। चलो ये भी क्लियर है। अब मैं आपको कुछ सेंटेंसेस देती हूँ, आप इसको नोट करो। दिस कस्टम हैज बीन इन प्रेवलेंस, ये प्रथा प्रचलन में है, सिंस एजेस या फॉर एजेस। फिर एक और एग्जांपल देती हूँ, दिस कस्टम, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड वाला एग्जांपल दे रही हूँ, हैज बीन इन प्रेवलेंस सिंस या फॉर सेंचुरीज। कस्टम मतलब ये प्रथा सदियों से चली आ रही है, और फिर लिखा मैंने दिस कस्टम हैज बीन इन प्रेवलेंस सिंस एंड फॉर 6th century। चौथा, दिस कस्टम has been in prevalence since and for ancient times। ये छोटे छोटे एग्जाम्पल देके सीधा मैं प्रीवियस ईयर पर आती हूँ। चलो बताते जाना। पहले ध्यान से सुनो, ये जो प्रथा है एजेस से चली आ रही है। ओके, मतलब एजेस मतलब सदियों से चली आ रही है। तो ये जो एजेस है ना, कोई फिक्स टाइम नहीं है। ओके, एजेस से चली आ रही है, सदियों से चली आ रही है, तो यहाँ पे आप सिंस एजेस नहीं होगा। ओके, दिस कस्टम हैज बीन इन प्रेवलेंस फॉर एजेस, सिंस नहीं है, फॉर होगा, फॉर सदियों से, कोई फिक्स टाइम नहीं बताया जा रहा। एजेस मतलब सालों से चले आ रहे हैं, ये सालों एक ड्यूरेशन बता रहा है, ड्यूरेशन। ये प्रथा सेंचुरीज दर सेंचुरीज चली आ रही है, तो सेंचुरीज और सेंचुरीज एक टाइम पीरियड है, उसके लिए भी फॉर लगाओ। लेकिन यहाँ पे पक्का बता दिया कौन से सेंचुरी से चला आ रहा है। ठीक है, यहाँ तो निश्चित नहीं पता चल रहा है ना, फॉर में निश्चित नहीं पता चलता है। ठीक है, यहाँ पे तो निश्चित पता चल रहा है, कौन से सेंचुरी से, 6th सेंचुरी से। जब निश्चित और पर्टिकुलर पॉइंट पता चल रहा है तो सिंस लगा, सिंस। उसी तरह आप बोलोगे कि मैम एंशियंट टाइम, हमारे हिस्ट्री को डिफरेंट पॉइंट में कवर किया गया। जैसे एक होता है एंशियंट हिस्ट्री, एक होता है मेडिवियल हिस्ट्री, और एक होता है मॉडर्न हिस्ट्री। तो ये सब कोई फिक्स, ये ड्यूरेशन नहीं है, ये सब एक फिक्स पॉइंट है। ठीक है, ये फिक्स पॉइंट है। एंशियंट हिस्ट्री का एक पर्टिकुलर स्टेज है, एक फिक्स पॉइंट है। मेडिवियल भी फिक्स पॉइंट है, तो फिक्स पॉइंट के लिए सिंस लगाओ, सिंस। ठीक है, सिंस लगेगा, सिंस। ओके, ये वाला क्लियर करना जरूरी है, क्योंकि डायरेक्ट मैं क्वेश्चंस पे आऊंगी ना तो आपको नहीं समझ में आएगा। चलो अब मैं कुछ एग्जांपल्स और देती हूँ। ठीक है, कुछ एग्जांपल आपको और दे रही। एंशियंट टाइम भी एक फिक्स टाइम है, और फिक्स टाइम के लिए सिंस लगाना। चलो ये हो गया, एक दो एग्जांपल और कर लो। जैसे मैंने लिखा, ही हैज बीन वर्किंग सिंस या फॉर 2 PM, वो 2 बजे से काम कर रहा है। जितना ज्यादा हम लोग एग्जाम्पल्स करेंगे कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ही हैज बीन वर्किंग सिंस एंड फॉर, क्या लिख दे रही, 2 hours, पिछले 2 घंटों से काम कर रहा है। फिर इसी को लेती हूँ, ही हैज बीन वर्किंग सिंस एंड फॉर मंडे। और चौथा, he has been working since and for a week।
डिफरेंट टाइप ऑफ एग्जाम्पल्स देना. ही हैज बीन वर्किंग सिंस एंड फॉर लास्ट वीक. ये वाला तीनों एग्जाम्पल क्लियर करना जरूरी है, ये एग्जाम का फेवरेट है. ही हैज बीन वर्किंग सिंस एंड फॉर लास्ट 2 weeks. ओके चलो, लगातार कमेंट्स आते जा रहे हैं. ओके हाँ, अब देखो एग्जैक्ट पता चल रहा है ना. जब भी एग्जैक्ट पॉइंट पता चले, कब से काम कर रहा है, एग्जैक्ट पता चल रहा है ना, 2 बजे से काम कर रहा है. जब एग्जैक्ट पता चले तो सिंस लगाना, सिंस. और यहां वो 2 घंटों से काम कर रहा है, वो पिछले 2 घंटों से काम कर रहा है. और 2 घंटे में कुछ फिक्स नहीं पता चल रहा है. 2 घंटे में 2 से 4 भी 2 घंटा हो सकता है, 4 से 6 भी 2 घंटा हो सकता है, 10 से 12 भी 2 घंटा हो सकता है. मतलब 2 घंटा एक ड्यूरेशन बता रहा है, बट फिक्स नहीं पता चल रहा है कौन सा 2 घंटा. 10 से 12, 4 से 2 से 4 कुछ भी हो सकता है. फिक्स नहीं पता चल रहा है तो फ्रॉम लगाना. यहाँ वो कब से काम कर रहा है निश्चित पता चल रहा है, मंडे से काम कर रहा है तो सिंस लगाना. लेकिन वो पिछले 1 हफ्ते से काम कर रहा है, तो 1 हफ्ता क्या बता रहा है, 1 हफ्ता एक ड्यूरेशन बता रहा है. 1 हफ्ता मतलब 7 दिन का ड्यूरेशन बता रहा है. और 1 हफ्ता में कोई भी 1 हफ्ता हो सकता है. मंडे से मंडे का 1 हफ्ता भी हो सकता है, वेंसडे का वेंसडे भी 1 हफ्ता हो सकता है, संडे से संडे भी हो सकता है. निश्चित नहीं पता चल रहा है तो फॉर लगाना, ठीक है. और मंडे के लिए सिंस लगाना, नेक्स्ट देखो, अब आपको 5th और 6th सेंटेंस को थोड़ा सा ध्यान से देखना है. ओके 5th और 6th सेंटेंस को ध्यान से देखना है. ही हैज बीन वर्किंग डैश लास्ट वीक. अब आप बोलोगे कि मैम अभी तो आपने वीक बताया, वीक तो 7 days का ड्यूरेशन होता है और 7 दिनों के ड्यूरेशन के लिए तो हम फॉर लगाते हैं. आपने फॉर लगाया, लेकिन यहाँ पे वीक लगने के बावजूद भी हम फॉर नहीं लगाएंगे, सिंस लगाएंगे. सिंस क्यों? क्योंकि हमें निश्चित पता चल रहा है ना, यहाँ पे कब से काम कर रहा है, लास्ट वीक. यहाँ पे लास्ट आ गया. लास्ट का मतलब क्या है, कौन सा वीक. लास्ट वीक मतलब निश्चित पता चल रहा है कि कौन सा वीक, बीता हुआ वीक. तो जब भी लास्ट वीक आ गया है तो आप वहां पे सिंस लगाना. ओके सिंस लास्ट वीक, पिछले हफ्ते से काम कर रहा है. यहाँ पे यहाँ तो 1 हफ्ते से काम कर रहा है. हफ्ते में कोई भी हफ्ता हो सकता है, पिछले महीने वाला भी हफ्ता हो सकता है, इस मंथ का भी वीक हो सकता है, बट यहाँ तो पक्का पता करें. लेकिन फिर आपके दिमाग एक क्वेश्चन आएगा कि मैम यहाँ भी तो लास्ट है और आपने बोला है कि लास्ट के लिए तो फिक्स्ड आता है, लास्ट वीक बता रहा है, इसका मतलब है बीते हुए वीक या बीता हुआ 2 हफ्ता. तो जब लास्ट वर्ड आ गया तो निश्चित पता चल रहा है ना, तो यहाँ पे आपने सिंस लगाया. लेकिन यहाँ पे सिंस नहीं लगेगा, फॉर लगेगा. क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो, जब भी कोई प्लूरल वर्ड आ गया, प्लूरल ये जो लास्ट 2 weeks है ना, ओके पिछले 2 हफ्ता, जब भी प्लूरल वर्ड आ गया तो हम सिंस के साथ प्लूरल नहीं लगाते, हम उसके साथ फॉर लगाएंगे. फॉर लास्ट, यहाँ पे द लगा देना, फॉर द लास्ट 2 weeks द लगा रहेगा. ओके तो वहां पे आप फॉर लगा देना, फॉर 2 लगा हुआ है, जब भी 2 3 लगा रहे तो ये लगा देना फॉर. ये वाला सारा जो भी एरर है सिंस एंड फॉर का, अभी जितने भी एरर्स मैंने बताया ना, ये सारे प्रीपोजिशन बेस्ड एरर्स है. ओके तो हम लोग क्या करते हैं, प्रीवियस ईयर का कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं. उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अब हम लोग चलेंगे सिंस एंड फॉर का टेंस का कैसा एरर आता है. ठीक है, टेंस का करने के पहले मैं थोड़ा सा कंजंक्शन का भी बता दूंगी कि सिंस एंड फॉर से कंजंक्शन का एरर कैसे आता है. जब भी लास्ट 2 weeks आ गया, 2 3 आ गया, तो 2 3 के साथ कभी सिंस लगाने ही नहीं. एक 2 3 एक ड्यूरेशन का सेंस देता है, तो उसके साथ फॉर लगाना. ठीक है, ये हो गया. अब चलो पहले कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं. बहुत सारे क्वेश्चंस रखा है मैंने. पहले मैंने क्या किया है कि ये सब PYQs है, ठीक है, और इसी पे बेस्ड ना बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेस आए हैं. तो हम एक ही तरह का सेंटेंस को ना करके वैरायटी ऑफ सेंटेंसेस करेंगे. ओके क्या फायदा कि एक ही तरह का 10 एग्जाम्पल करने से बेटर है कि हम 4 ही करें और तरह तरह का एग्जाम्पल्स करें. तो अब देखो, दे हैव लिव्ड इन दिस अपार्टमेंट सिंस 10 years. तो यहाँ पे एरर कहाँ पे है? नहीं, अभी मैं सब टेंस वाला एरर बताऊंगी. आज आपका टेंस का एरर सारा खत्म हो जाएगा, जो भी आपको टेंस और वो सबसे रिलेटेड एरर्स है. देखो, दे हैव, वो इस अपार्टमेंट. अब आपके दिमाग में आएगा कि हमने तो क्लास में पढ़ा है कि जब भी इस वाक्य में सिंस एंड फॉर आ गया, वाक्य में जब भी सिंस एंड फॉर आ गया ना, तो पहले तो एरर चेक कर लो प्रेपोजिशन का, और दूसरा एरर चेक करो टेंस का.
ठीक है, टेंस वाला कैसे एरर आता है ना मैं बाद में बताऊंगी, लेकिन यहाँ तो हमें क्लियर कट एरर्स दिख रहा है। देखो 10 साल, 10 साल क्या है, 10 साल एक ड्यूरेशन है। ओके 10 साल का लेंथ ऑफ टाइम है, एक ड्यूरेशन, एक अवधि है 10 साल, और 10 साल के लिए हम कभी भी सेंस नहीं लगाएंगे। फॉर 10 ईयर्स, तो यहाँ पे तो एरर प्रेपोजिशन वाला है, ठीक है, एरर इस पार्ट में सेंस की जगह फॉर आए, फॉर, ठीक है। ये आपका एक क्वेश्चन हो गया। टेंस वाला बाद में करेंगे। एज इट हैज बीन रेनिंग हेविली, चूंकि पिछले 2 घंटों से बारिश हो रही है तो बच्चे घर पे है। यहाँ पे कहाँ पे एरर है? अगेन देखो 2 आवर्स क्या है, अगर 2 PM होता ना, 2 PM होता तो मैं सिंस लगाती, लेकिन यहाँ 2 घंटे से बारिश हो रही है। 2 घंटों में कोई भी 2 घंटा हो सकता है, और 2 घंटा एक ड्यूरेशन बताता है, और ड्यूरेशन के लिए हम कभी भी सिंस नहीं लगाते, फॉर लगाते, फॉर, ठीक है, फॉर लगेगा। ये भी क्लियर हो गया। शी लिव्ड इन दिस हाउस, नहीं ये अभी मेरे को नहीं बताना है, रुको, ये वाला क्वेश्चन मैं बाद में करूंगी। हाँ ये क्वेश्चन मैं बाद में करूंगी क्योंकि वो टेंस वाला था, उसको भी डील करूंगी। शी हैज नॉट रिटन अ सिंगल नॉवल बाय 3 years, ये वाला ना शायद इस बार के CHSL का पेपर का था। ओके CHSL या तो ये CPO का है, CHSL का प्री का है या CPO का प्री का है, इस बार का है। हाँ उसने एक भी नॉवल नहीं लिखा है पिछले 3 सालों में, बाय नहीं होगा, ठीक है। और एक चीज याद रखना, ये जो बाय वर्ड है ना, बाय वर्ड के बाद हमेशा एक पॉइंट ऑफ टाइम आएगा। पॉइंट ऑफ टाइम समझ रहे हो, ड्यूरेशन नहीं आएगा। जैसे बाय मंडे ड्यूरेशन नहीं है, बाय नेक्स्ट वीक, तो बाय के साथ यहाँ पे बाय का मतलब तक होता है, तो यहाँ पे बाय नहीं आना चाहिए, फॉर आना चाहिए। फॉर ड्यूरेशन बता रहा है, तो यहाँ पे फॉर आ गया। एरर इसी पे, अभी मैं सिर्फ प्रेपोजिशन वाला एरर ले रही हूँ, बट आप वेट करो अभी टेंस वाले एरर का। अभी ये टेंस वाला है, ओके। चलो इसका बता दो। फॉर द पास्ट 3 years माई अंकल इज अवे, होना क्या चाहिए था ना, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है गलती से, देखो ये क्वेश्चन गलती आया हुआ है, मैंने इसको सुधार दिया था। यहाँ पे ना ये फ्रॉम लगा के आया था, फ्रॉम लगा के आया था, ये भी इसी साल का क्वेश्चन है। ओके ये फ्रॉम लगा के आया था, किसी न किसी एग्जाम में आया था, सेंस नहीं होगा पिछले 3 सालों से। और अभी मैंने बताया, अब बोलोगे ना कि मैम पिछले 3 साल बता रहा है, यहाँ तो पक्का बता रहा है बीता हुआ 3 साल, लेकिन बताया था ना जब भी 2 3 आ गया तो यहाँ मान के चलना ना कि यहाँ पे फॉर नहीं था। अगर फॉर होता ना तो सेंटेंस नो इम्प्रूवमेंट होता, लेकिन नो इम्प्रूवमेंट तो ऑप्शन में नहीं, यहाँ पे इन्होंने फ्रॉम लगा के दिया था। ओके तो आप मुझे बोलोगे कि मैम फ्रॉम और फॉर में क्या डिफरेंस है? ये जो फ्रॉम है ना, ये भी पॉइंट ऑफ टाइम बताता है, फ्रॉम मंडे, फ्रॉम ट्यूसडे, सिंस की तरह ये भी पॉइंट ऑफ टाइम ही बताता है। बट यहाँ पे तो हम ड्यूरेशन की बात कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे फ्रॉम लगा के आया था, आप काट के इसको फॉर करना। ओके फॉर द लास्ट 3 years माई अंकल इज अवे फ्रॉम होम। नहीं, एक मिनट, सॉरी, नहीं, ये वाला दूसरा है। ओके ये दूसरा है, आई एम सॉरी, ये सेंटेंस करेक्ट है। यहाँ टेंस का भाई मैंने देखा, ऐसा भी एरर आ सकता है, फ्रॉम लगा देंगे तो फॉर लगा हुआ, यहाँ टेंस का एरर है, इसको मैं बाद में डील करूंगी। माई अंकल इज अवे नहीं होगा, माई अंकल हैज बीन, इसको ये टेंस का एरर, आई एम वेरी सॉरी, ठीक है। मैंने सेंटेंस को आगे पढ़ा नहीं, यहाँ पे फॉर द पास्ट 3 years ना सही है, फॉर लगेगा ही, फॉर के साथ सही है। यहाँ पे टेंस का एरर है जो कि हम बाद में डील करेंगे, आई एम सॉरी। अब देख लेते, अब मुझे लग रहा है कि बाकी सब ठीक है। पहले मुझे बताओ कि प्रेपोजिशन वाला एरर समझ में आ गया है? हाँ देखो एक प्रेपोजिशन वाला एरर यहाँ भी आ गया, द ऑर्फेंस, ये जो अनाथ है ना, ये खाना के लिए हल्ला गुल्ला कर रहे हैं, डैश द लास्ट 2 weeks, बताना उसमें टेंस का एरर है, मैंने मिक्स किया है ना, टेंस का एरर है। मैं उसको जो मैं टेंस वाला एरर है ना, देखो यहाँ पे पिछले 2 हफ्तों से ये खाना पीना के लिए, अच्छा खाना पीना के लिए जो अनाथ बच्चे हल्ला कर रहे हैं, तो फॉर होगा, यहाँ वाला सेंटेंस था फॉर, ठीक है, फॉर होगा, ठीक है। पहले मुझे बताओ, मैंने शायद ये कर दिया, हाँ एक और आ गया, वी हैव बीन सेलिब्रेटिंग मेनी फेस्टिवल्स, ये सब रिसेंट क्वेश्चंस है।
हम बहुत सारे फेस्टिवल्स को सेंचुरी से सेलिब्रेट कर रहे हैं, क्या होगा? सिंस नहीं होगा ना, सिंस अगर ऐसा रहता है ना, सिंस 6th सेंचुरी, 6th सेंचुरी में तो पता चल रहा है, यहाँ तो सदियों से कर रहे हैं, तो फॉर सेंचुरीज, फॉर अभी मैं सिंस एंड फॉर का जितना भी प्रेपोजिशन वाला एरर है वो कर रही हूँ, फॉर सेंचुरीज, ठीक है। ये हाँ, अब देखो, और द लिटिल बॉय हैज बीन वेटिंग फॉर हिज टर्न सिंस अ लॉन्ग टाइम, द लिटिल बॉय हैज बीन वेटिंग फॉर हिज टर्न, ये सारे अभी और ज्यादा पीछे नहीं है, मैं 2023 का और कुछ तो इस बार CHSL और CPO का ये सब क्वेश्चंस लेके आई हूँ। जो लिटिल बॉय है काफी लंबे समय से अपने टर्न का वेट कर रहा है, लंबे समय से, लंबा समय एक ड्यूरेशन है, तो इसके लिए क्या लगाओगे? फॉर। अभी हम लोग टेंस वाला करेंगे। चलो ये भी हो गया। अब मुझे नहीं लग रहा है ना कि अब कुछ जरूरत है, अब हम मेन मुद्दे पे चलते हैं। अब जहां बच्चों का कंफ्यूजन है, इतना तो एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में बता दो, इतना दूर क्लियर हो गया? ठीक है, इतना दूर क्लियर है कि सिंस एंड फॉर से रिलेटेड एग्जाम में प्रेपोजिशन का क्या एरर आता है? ओके, अभी हमने सिर्फ डील किया प्रेपोजिशन वाला एरर, जो कि पढ़े हुए हो तो इजी भी है, आराम से कर लोगे, लेकिन सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स करता है सिंस एंड फॉर वाला सेंटेंस में टेंस का एरर, टेंस का इतना दूर क्लियर है ना? अब हम टेंस का एरर करेंगे, यहाँ पे आपको कंफ्यूजन होने वाला। सिंपली आप देखना कि फॉर ड्यूरेशन के लिए होता है और सिंस पॉइंट ऑफ टाइम के लिए होता। अब चलते हैं हम टेंस का एरर। देखो, हाँ, अब बोलोगे कि मैम ये सिंस एंड फॉर से रिलेटेड टेंस का एरर कैसे आता है? भर के आता है टेंस का एरर। ओके, इससे चूंकि सिंस एंड फॉर वाक्य में टाइम भी बताता है ना, और जो वर्ड टाइम बताएगा उससे तो टेंस का एरर आएगा ही। देखो, सिंस एंड फॉर का काम क्या होता है, ध्यान से सुनना जरा, और कहां पे आप कंफ्यूज हो सकते हो। सिंस एंड फॉर का काम होता है ना, पास्ट को प्रेजेंट से जोड़ना। जरा सेंटेंस देखना, मैंने लिखा ही हैज बीन, या लिख दिया मैंने ही हैज वर्कड सिंस मंडे, ही हैज वर्कड सिंस मंडे, और फिर मैंने लिखा ही हैज, लास्ट तक देखना है नहीं तो लगेगा ना कि मुझे तो आता है कि मैम सिंस वाला सेंटेंस तो परफेक्ट में होता है ना, लेकिन कभी कभी सिंस वाला सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट में भी होता है, बता रही हूँ। ही हैज बीन वर्किंग, ठीक है, सिंस मंडे, दोनों सेंटेंस करेक्ट है, ठीक है, दोनों सेंटेंस करेक्ट है। और अभी मैंने क्या बोला कि सिंस एंड फॉर का काम होता है पास्ट को प्रेजेंट से जोड़ना, ठीक है। तो ये देखो, यहाँ पे सिंस है, उसने अपना काम मंडे को स्टार्ट किया था, मंडे को उसने अपना काम कब स्टार्ट किया था? मंडे को, और अब जाके खत्म किया। तो मंडे क्या है? पास्ट टेंस है। मंडे वर्ड क्या बता रहा है? पास्ट टेंस। हम पास्ट टेंस कभी कभी किसी वर्ड से भी डिसाइड कर लेते हैं, और कभी कभी वर्ब से भी पास्ट टेंस डिसाइड करते हैं, वर्ब के V2 फॉर्म से भी हम पास्ट टेंस डिसाइड करते हैं, और कभी कभी एक सिंपल सेंस से भी डिसाइड कर लेते हैं, ठीक है। मंडे से जाकर अब जाकर काम खत्म किया, इसने काम स्टार्ट किया मंडे को, ओके, मंडे को काम स्टार्ट किया पास्ट टेंस में, और अब जाकर खत्म किया है। तो यहाँ टाइम पीरियड जुड़ रहा है ना, यहाँ पास्ट क्या से जुड़ रहा है? प्रेजेंट से जुड़ रहा है, ओके। मंडे को काम स्टार्ट किया और अब जाकर खत्म किया। तो सिंस का काम होता है पास्ट को प्रेजेंट से जोड़ना, और जब भी हम पास्ट को प्रेजेंट से जोड़ते हैं तो उस सेंटेंस का टेंस हमेशा परफेक्ट होना चाहिए। परफेक्ट का काम ही होता है कि काम एक फिक्स टाइम पे शुरू हुआ पास्ट में, ओके, और अब जाके चल रहा है या अब आके खत्म हो रहा है। तो परफेक्ट में दो तरह का परफेक्ट आता है। अब देख रहे हो, ही हैज वर्कड, ये कौन सा टेंस है? ये प्रेजेंट परफेक्ट है तो दोनों परफेक्ट ही। और नीचे वाला कौन सा टेंस है? नीचे वाला है ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो सिंस का काम होता है पास्ट को प्रेजेंट से जोड़ना, और जो चीजें पास्ट को प्रेजेंट से जोड़ेगा तो वो सेंटेंस का टेंस परफेक्ट होना चाहिए। परफेक्ट में दोनों आएगा, अकेला परफेक्ट भी आ सकता है और परफेक्ट कंटिन्यूअस भी आ सकता है, ओके, दोनों आ सकता है, अकेला परफेक्ट भी आ सकता है, और दोनों सेंटेंस करेक्ट है। यहां भी उसने काम मंडे को शुरू किया पास्ट में, ठीक है, यहां भी पास्ट में काम शुरू किया, बट डिफरेंस है कि यहां अभी भी कर रहा है,
ठीक है, ही हैज बीन वर्किंग सिंस मंडे मतलब मंडे से लेकर अब तक काम कर रहा है, और यहाँ मंडे से स्टार्ट किया और अब जाके खत्म किया। डिफरेंस क्या है, ही हैज वर्कड प्रेजेंट परफेक्ट है, यहाँ पे काम कंप्लीट हो चुका है। ही हैज वर्कड सिंस मंडे, मंडे से लेकर अब तक काम कर चुका, अभी नहीं कर रहा है, उसका काम खत्म हो गया, बट यहाँ पे अभी भी कर रहा है। तो सिंस एंड फॉर वाला सेंटेंस हमेशा परफेक्ट में आना चाहिए। ठीक है, हमेशा हमेशा परफेक्ट में आना चाहिए, ये चीज को याद रखना है। तो एग्जाम में एरर कैसे आता है, जैसे फॉर वाला अगर सेंटेंस भी आ गया तो फॉर वाले में भी वैसे ही परफेक्ट रखना। देखो कभी कभी ऐसा भी होता है, ये देखो ये तो आपको पता चल गया, मैंने अभी क्या बोला, कभी कभी वर्ड से पता चलता है कि पास्ट में शुरू किया अब जाके खत्म किया, अब कभी कभी वर्ब से भी पता चलता है। जैसे मैंने एक ऐसा सेंटेंस दिया, मैंने लिखा ही वर्कड या he is working, he is या ऐसा लिखती है, he has worked since I left। ध्यान से जरा सुनना, और फिर मैंने लिखा he has worked since Monday। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे थोड़ा सेंटेंस ध्यान देना, यहाँ कौन सा वर्ड पास्ट टेंस बता रहा है, यहाँ मंडे वर्ड पास्ट बता रहा है। कभी कभी वर्ड से भी हम पास्ट टेंस डिसाइड करते हैं, और यहाँ पास्ट किससे पता चल रहा है, लेफ्ट वर्ड से। आई लेफ्ट V2 है ना, पास्ट टेंस है, तो यहाँ लेफ्ट वर्ड से पास्ट बन रहा है। तो कहने का क्या मतलब है, जरा ध्यान से सुनना, कि सिंस का काम होता है पास्ट को प्रेजेंट से जोड़ना। ठीक है, तो सिंस के बाद वाला हमेशा पास्ट में रहेगा, और पास्ट में भी V2 फॉर्म में, सिंपल पास्ट। तो यहाँ सिंपल पास्ट एक वर्ब से पता चल रहा है, और यहाँ सिंपल पास्ट क्या से पता चल रहा है, मंडे से पता चल रहा है। तो आपको ध्यान रखना है ना, सिंस का काम होता है पास्ट को प्रेजेंट से जोड़ना, तो सिंस के बाद वाला जो वर्ड होगा ना, वो हमेशा सिंपल पास्ट में रहेगा। ठीक है, सिंपल पास्ट में रहेगा, और पहला वाला ये हमेशा परफेक्ट में रहेगा। और परफेक्ट में कोई भी परफेक्ट हो सकता है। ठीक है, परफेक्ट में कोई भी परफेक्ट हो सकता है, या तो प्रेजेंट परफेक्ट भी हो सकता है, या परफेक्ट कंटिन्यूअस भी हो सकता है। ठीक है, या तो परफेक्ट कंटिन्यूअस भी हो सकता है। अभी बहुत सारी चीज़ें, ठीक है, अभी बहुत सारी चीज़ें हमें ध्यान रखना है कि मैम क्या ये हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट ही होगा, क्या हम इसको पास्ट परफेक्ट में नहीं डाल सकते। धीरे धीरे चीज़ों को हम लोग धीरे धीरे चीज़ों को समझेंगे, इसीलिए पूरे लास्ट तक देखना, ताकि आगे आपको कोई दिक्कत ना हो जब भी सिंस एंड फॉर से रिलेटेड आए, एरर आए। चाहे मैं ऐसा भी लिखती, अगर मैं लिख देती ना, ही इज वर्किंग सिंस मंडे। अभी मैंने क्या बोला, अभी मैंने बोला कि सिंस का काम क्या होता है, सिंस का काम होता है पास्ट को प्रेजेंट से जोड़ना, मंडे से लेकर अब तक काम कर रहा है। और जब भी सेंटेंस में सिंस एंड फॉर आ गया, तो पहले तो आप प्रेपोजिशन का एरर चेक करना, बाद में आप एरर टेंस का चेक करना। तो इस वाक्य में प्रेपोजिशन का कोई एरर नहीं है, प्रेपोजिशन सही है, मंडे एक पॉइंट ऑफ टाइम है, उसके साथ तो सिंस आता ही है। अगर प्रेपोजिशन का एरर नहीं है, इसका मतलब है कि यहाँ पे एरर टेंस का है। सिंस का काम क्या होता है, सिंस का काम होता है पास्ट को, मंडे से लेकर अब तक काम कर रहा है, पास्ट को प्रेजेंट से जोड़ना। ठीक है, तो एंड सिंस वाला सेंटेंस हमेशा परफेक्ट टेंस में आता है, हमेशा परफेक्ट टेंस में रखना, या तो नॉर्मल परफेक्ट या परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो यहाँ पे एरर है ना, ये तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, ये तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, लेकिन हमने तो पढ़ा है कि सिंस वाला सेंटेंस हमेशा परफेक्ट में रहता है। तो इसको कैसे सुधारना है, क्या करना है, हाँ, क्योंकि ये कंटिन्यूअस में जा रहा है ना, तो आप बोलोगे कि मैम ही हैज वर्कड लगा सकते हैं, ही हैज वर्कड नहीं लगाएंगे, क्योंकि ही हैज वर्कड में तो काम खत्म हो गया है, लेकिन ये सेंटेंस बोल रहा है कि मंडे से लेकर अभी तक काम चल रहा है, तो हम लोग इसको कंटिन्यूअस में रखेंगे, ही हैज बीन वर्किंग। ठीक है, ही हैज बीन वर्किंग सिंस मंडे। ठीक है, ही हैज बीन वर्किंग रखना। ओके, अब आपका ये तो चलो इजी वाला है। ठीक है, ये वाला ये बहुत इजी है। अब थोड़ा सेंटेंस को ध्यान से सुनना, पहले मैं सब समझा लूंगी, उसके बाद आपको सेंटेंसेस करवाऊंगी। यहां तक सही है, यहां तक क्लियर है कि सिंस वाले सेंटेंस में ना टेंस देख लेना, सिंस वाले सेंटेंस को हमेशा परफेक्ट में रखना। ओके, परफेक्ट में नॉर्मल परफेक्ट भी हो सकता है, परफेक्ट कंटिन्यूअस भी हो सकता है। अब आपका कॉम्प्लिकेशंस कहाँ पे आए, सपोज ये सेंटेंस ऐसा आया,
ही, ये क्वेश्चन आया हुआ है, ही ये इंप्रूवमेंट में आया हुआ है, ही एट नथिंग सिंस येस्टरडे, उसने कल से कुछ भी नहीं खाया है। ओके, ऐसा क्वेश्चन आया है। और देखो एरर पता लगाना तो चलो ठीक है, एरर तो आप पता कर ही लेते हो, लेकिन कभी कभी क्या होता है ना कि इम्प्रूवमेंट आ जाता है। इम्प्रूवमेंट में आपको गलती भी चुनना है और सही वाला भी ढूंढना है। और एक ऑप्शन में था हैड ईटन था, ओके, और दूसरा ऑप्शन में था ही हैज ईटन। अब यहाँ पे हमारा बच्चा कंफ्यूज हो गया। ये दोनों आया हुआ था। आप मुझे आंसर बताओ, आंसर अपना रेडी रखो, दूसरा क्वेश्चन दे रही। ये एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है, और इसमें भी मैंने कर दिया 8 और एक ऑप्शन में लगाया हैड ईटन और दूसरा ऑप्शन में लगाया हैज ईटन। ऐसे अगर ये एरर में आया रहता ना, यस, सेंटेंस देखना। चलो अब देखो कंफ्यूजन यहीं से शुरू होगा। अब दोनों सेंटेंस को ध्यान से देखना। उसने कल से कुछ भी नहीं खाया, और जब भी सेंटेंस में सिंस या फॉर आ जाए, तो जब भी सिंस या फॉर आएगा तो सबसे पहले तो आप प्रेपोजिशन का एरर चेक कर लेना, ठीक है, प्रेपोजिशन वाला एरर चेक कर लेना। तो प्रेपोजिशन तो सही है ना, येस्टरडे एक फिक्स पॉइंट बता रहा, और येस्टरडे के साथ तो सिंस लगता ही है। इसका मतलब है कि यहाँ तो कोई प्रेपोजिशन वगैरह का एरर नहीं है। अब सिंस एंड फॉर वाले में हमारा दूसरा टारगेट है टेंस की तरफ। सिंस एंड फॉर वाला सेंटेंस हमेशा परफेक्ट में रहेगा, ठीक है, या तो नॉर्मल परफेक्ट में रह सकता है या तो परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी रह सकता है। बट चूंकि ये कंटिन्यूअस में नहीं है तो मैंने कंटिन्यूअस वाला नहीं डाला। ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम देने वाला सेंटेंस है, उसने कल से लेकर कुछ नहीं खाया। अब हमारे स्टूडेंट्स देखेंगे ना कि 8 है, और 8 तो पास्ट टेंस में, ठीक है, 8 तो पास्ट टेंस में, तो लगेगा कि जब ये पास्ट टेंस में जा रहा है तो हम हैड ईटन लगा के आ जाएंगे एग्जाम में। ओके, कल से लेकर अब तक कुछ नहीं खाया, खा चुका था। ध्यान देना जरा, सेंटेंस, टेंस इज अ गेम ऑफ सेंस, थोड़ा सेंस भी देखना होता है। तो आप पास देख के ना यही लगा दोगे, बट ये आंसर नहीं है, ये आंसर नहीं है, आंसर हैज ईटन है, ठीक है, हैज ईटन है, हैज ईटन है। थोड़ा सेंटेंस का सेंस देखो। सिंस यस्टरडे, सिंस यस्टरडे का मतलब है कल से, हैड ईटन का मतलब क्या है, हैड ईटन, हैड ईटन, ध्यान से जरा देखना, ये हैड ईटन पास्ट परफेक्ट है, ठीक है, ये हैड ईटन पास्ट परफेक्ट है। और मैंने ये यूट्यूब पे पूरा डिटेल में टेंस पढ़ाया है। हम पास्ट परफेक्ट का यूज तब करते हैं ना जब हम टाइम पे जोड़ नहीं डालते हैं, जब हम किसी एक्शन पे जोड़ डालते हैं। पास्ट परफेक्ट का मतलब थोड़ा सेंटेंस का अगर सेंस लगाते हैं, हैड ईटन का मतलब वो कुछ नहीं खा चुका था कल से, ठीक है, हैड ईटन का मतलब है ना, हैड ईटन का मतलब है ऑलरेडी काम हो चुका था, ऑलरेडी काम हो चुका था, तो वो कल से कुछ नहीं खा चुका था, तो हैड ईटन नहीं लगाएंगे। हैड ईटन हम पास्ट परफेक्ट तब लगाते हैं जब हम दो चीजों का जिक्र करते हैं, और जो काम पहले हो चुका है ना हम उसके लिए पास्ट परफेक्ट लगाते हैं। बट यहाँ काम कुछ पहले हुआ नहीं है, तो यहाँ पे ना वो कल से, सेंस देखो, कल से लेकर अब तक वो कुछ नहीं खाया है, तो हम इसको प्रेजेंट परफेक्ट में रखेंगे, ही हैज ईटन नथिंग, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट में रखेंगे, ठीक है, ये क्लियर है। फिर आपके दिमाग में आएगा ठीक है मैम, यहाँ पे तो आपने प्रेजेंट परफेक्ट लगाया, बट कब हम पास्ट परफेक्ट लगाएंगे? यहाँ तो आपने प्रेजेंट परफेक्ट लगा दिया, कल से लेकर अब तक बेचारा कुछ भी नहीं खाया, लेकिन कब हम पास्ट परफेक्ट लगाएंगे? हम ऐसे सेंटेंसेस में, यहाँ आपने पास था, यहाँ पास था, तो आपने प्रेजेंट परफेक्ट लगाया, क्योंकि सेंस क्या जा रहा है, कल से लेकर अब तक। और यहाँ भी तो पास्ट परफेक्ट है, तो यहाँ भी आपको इसकी तरह यही लगाना चाहिए था, बट आपने ये लगाया, क्योंकि आगे जाके सेंटेंस का सेंस देखो। ओके, आगे जाके सेंटेंस का सेंस थोड़ा देख रहे हो। ही एट नथिंग फॉर 2 hours, उसने 2 घंटों तक कुछ नहीं खाया था। व्हेन आई मेट हिम, जब मैं उससे मिला, ठीक है,
एक तो यहाँ पे दो काम हो रहा है, मेरे मिलने का एक काम हो रहा है, एक एक्शन यहाँ पे हो रहा है, और एक उसका कुछ नहीं खाने वाला एक्शन हो रहा है। तो यहाँ पे ना, यहाँ पे एक ऐसा फ्रेज दिया है, एक ऐसा क्लॉज दिया है जो कि बता रहा है कि ये काम पास्ट में हुआ था। पास्ट में हुआ था मतलब जब मैं उससे मिला था ना, तब तक तो वो 2 घंटे तक कुछ भी नहीं खाया था। तो आपने उससे मिलने का काम पास्ट में किया ना, बट यस्टरडे वाला पास्ट थोड़ी है। यस्टरडे मतलब कल से लेकर अब तक कुछ नहीं खाया, तो यहाँ पे हैड ईटन लगा। एक बार बता दो, क्लियर है? अभी बहुत सारे एग्जाम्पल्स करेंगे, क्लियर है? बता दो, पास्ट परफेक्ट लगाएंगे। हाँ ओके, और एक एग्जाम्पल देती हूँ। ये सब क्वेश्चंस आपको एग्जाम में परेशान करेगा। जैसे मैंने लिखा ऐसा लिख दिया ही, मैंने लिखा he has been working since he has been waiting for me, he has been waiting for 2 hours। यहां तक सेंटेंस करेक्ट है। ही हैज बीन वेटिंग फॉर 2 hours, वो पिछले 2 घंटों से मेरा वेट कर रहा है। 2 घंटा पहले वेट करना शुरू किया था पास्ट में, और अब तक मेरा वेट कर रहा है। यहां तक तो सही है। बट अगर ये सेंटेंस में आगे जोड़ती, बट आई डिड नॉट टर्न अप ऑन टाइम, अब बताओ कि क्या ये सही है? यहां तक तो ये सही होता है कि वो पिछले 2 घंटों से वेट कर रहा है। ओके, 2 घंटे पहले वेट करना शुरू किया था और अब तक वेट कर रहा है। लेकिन अब मुझे बताओ आगे ये सेंटेंस, वो मेरा 2 घंटों से वेट कर रहा है बट मैं टाइम से नहीं पहुंच पाया, ये सही है? हाँ, अब ये गलत है। ओके, अब ये गलत है क्योंकि आगे जाके बोल रहा है ना, वो मेरा वेट कर रहा था बट मैं टाइम पे नहीं आ पाया। नेक्स्ट वाला देखो, मैं टाइम पे नहीं आ पाया, तो ये मैं टाइम पे नहीं पहुंच पाया था पास्ट में ना, और वो मेरे 2 घंटे से वेट कर रहा था। तो यहाँ पे हैड लगा। हैड, कब हैड लगेगा, कब हैज लगेगा, देखना है। अगर ये सेंटेंस ऐसा रहता, ही वेटेड फॉर 2 hours, ऐसा रहता, ठीक है, ऐसा रहता। और एग्जाम में एक ऐसा आ जाता, ही हैज वेटेड रहता, या और ही हैड वेटेड रहता। देखो ये सब कंफ्यूजन आता है। ओके, तब आप क्या करते? आपके दिमाग में आता है ना, वो 2 घंटों तक वेट किया, 2 घंटा पहले वेट करना शुरू किया था और अब तक आके वेट किया। नहीं, फिर गलती नहीं करना है। ओके, ही हैज वेटेड फॉर 2 hours या ही हैड वेटेड। आगे जाके कुछ पास्ट टेंस का नहीं दे रहा है, तो ऐसे केस में ना आपको लगेगा मैम दोनों तो करेक्ट है। वो 2 घंटा वेट कर चुका है, वो 2 घंटा वेट कर चुका था। पास्ट परफेक्ट तब लगाएंगे ना जब आगे कोई घटना जुड़ा हुआ है, तो ऐसे केस में हम इसको प्रायोरिटी देंगे। ऐसे केस में हैज लगाना है। अभी 8 वाला बताया था ना, 8 वाला, ओके, 8 वाला वर्ड बताया था, तो वहां पे ही हैज ईटन किया था और ही हैड तब लगाओगे ना। आई वेटेड फॉर 2 hours बट ही डिड नॉट कम। जब ऐसा कुछ रहता ना आगे जाके पास्ट टेंस में, तब पास्ट लगाते। ओके, ओके, तो ये भी एक चीज हो गया। और एक चीज और याद रखना है कि सिंस या फॉर के बाद ना हमेशा सिंपल पास्ट होगा, पास्ट परफेक्ट नहीं होगा, सिंपल पास्ट होगा। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करवा रही हूँ। अब आपका बनेगा टेंस वाला बन जाएगा। तो सिंस एंड फॉर से रिलेटेड तरह तरह के एरर्स आते हैं। ये वाला मैंने करवा दिया। देखो, हाँ, अब देखो, अब आपको और अच्छा लगेगा कि अरे सिंस एंड फॉर आ गया, और सिंस एंड फॉर वाले सेंटेंस में या तो प्रेपोजिशन का एरर देखना है या तो टेंस का। और हमने पढ़ा है कि सिंस एंड फॉर वाला सेंटेंस हमेशा परफेक्ट में जाता है, और ये तो परफेक्ट में जा ही रहा है। ये प्रेजेंट परफेक्ट है, वो हम पिछले 10 सालों से इस घर में रह चुका है, इसका परफेक्ट में है। और इसका मतलब है कि यहाँ टेंस का कोई एरर नहीं है। सिंस एंड फॉर वाला सेंटेंस परफेक्ट में जाता ही है, टेंस सही है। गड़बड़ी प्रेपोजिशन की थी, तो कभी कभी गड़बड़ी प्रेपोजिशन वाली होगी, कभी कभी गड़बड़ी टेंस वाली भी हो सकती है। ओके, नेक्स्ट देखो, अगेन यहाँ पे देखो, सेंटेंस में सिंस एंड फॉर आ गया,
तो सिंस एंड फॉर वाला सेंटेंस परफेक्ट में जा रहा है ना, परफेक्ट का प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, चूंकि बारिश हो रही है तो कंटिन्यूअस में रखा है, तो हमारा टेंस में कोई गड़बड़ी नहीं है, हमारा एरर यहाँ पे प्रेपोजिशन में था। सही है। हाँ, अब मुझे ये बताओ, ये टेंस का एरर है। स्मिता लिव्ड इन दिस हाउस सिंस शी वॉज 5 years old। अब मुझे बताओ, जब से वो मतलब 5 साल की थी तब से वो यहाँ रह चुकी है। अब बताना, यहाँ का सेंस में ना, यहाँ का सेंस प्रेपोजिशन है ही नहीं, ठीक है। यहाँ का सेंस प्रेपोजिशन नहीं है, यहाँ का सेंस तो कंजंक्शन है। ये देखो, सब्जेक्ट है और ये वर्ब है, तो यहाँ का सेंस तो कंजंक्शन है, यहाँ का सेंस प्रेपोजिशन नहीं है, तो यहाँ सेंस में प्रेपोजिशन वाला एरर रहेगा ही नहीं, क्योंकि सेंस प्रेपोजिशन होता तब तो प्रेपोजिशन वाला एरर होता है ना। इसका मतलब है कि चलो, जब यहाँ पे कोई ये प्रेपोजिशन का एरर यहाँ पे कुछ नहीं है, तो हम लोग अटैक करेंगे टेंस पे। जब से मतलब 5 साल की थी तब से लेकर अब तक इस घर में रह चुकी है। तो हमने क्या पढ़ा है कि सिंस वाला सेंटेंस, ठीक है, हमेशा परफेक्ट टेंस में रहेगा, बट ये परफेक्ट टेंस नहीं है ना, ठीक है, ये परफेक्ट टेंस तो नहीं है, हमें तो परफेक्ट लाना होगा। तो अब मुझे बताओ क्या होगा, हैज लिव्ड होगा या हैड लिव्ड होगा? चलो जल्दी से बताओ, एरर हमारा इसी में है, इसी में क्या होगा? हाँ, हैड मत लगाना, इतना पीटूंगी ना जो बार बार हैड बोल रहा है। जब से 5 साल से, जब वो 5 साल की थी, ओके, तब से लेकर अब तक इस घर में वो रह चुकी है। अभी रह रही है या नहीं रह रही है, बट रह चुकी है, तो इसको हैड नहीं करोगे, हैज लिव्ड करो। हैज लिव्ड, हैड हम तब करते ना, हाँ, जब मैं उसके घर पहुंचा तो वहां इतने साल तक रह चुकी थी, तब करना हैज लिव्ड करना। नेक्स्ट, हाँ, ये तो कर ही लोगे। ये देखो, फॉर 3 years, यहाँ तो प्रेपोजिशन का एरर था, टेंस सही था। पिछले 3 सालों से लेकर अब तक कोई भी नॉवल नहीं लिखी है, तो इसका परफेक्ट टेंस तो आया। कहीं पे टेंस गलत होगा, कहीं पे प्रेपोजिशन का एरर होगा। नेक्स्ट, हाँ चलो बताओ, एलिना इज ट्रैवलिंग सिंस यस्टरडे, कल से लेकर अब तक ट्रैवल कर रही है। बार बार समझाने के बाद एक ही गलती करते हो। सेशन अच्छे लग रहे हैं तो लाइक भी कर देना। पता, पढ़ाते पढ़ाते 1 घंटा हो गया, मुझे पता ही नहीं चला। चलो बताओ कि सिंस आ गया, एग्जाम में एकदम क्लिक करना है, मेरी आवाज आपके कान में गूंजनी चाहिए एग्जाम के दिन कि अरे मैम ने तो क्लास में बोला था, जैसे जैसे सिंस फॉर दिख गया ना, पहले चेक कर लो प्रेपोजिशन। यस्टरडे के साथ तो सिंस लगता है, चलो प्रेपोजिशन का एरर नहीं है। दूसरा एरर टेंस का है। क्या बोला था? सिंस का काम होता है पास्ट को प्रेजेंट से जोड़ना, और जब भी पास्ट प्रेजेंट से जुड़ता है तो सिंस एंड फॉर वाला सेंटेंस हमेशा परफेक्ट टेंस में रहेगा। परफेक्ट, इस सेंटेंस को परफेक्ट बनाओ। चूंकि वो, अब आप बोलोगे मैम ऐसा कर सकते हैं, एलिना हैज ट्रैवल्ड कर सकते हैं? नहीं कर सकते। हैज ट्रैवल का मतलब है अलीना कल से लेकर अब तक ट्रैवल कर चुकी है, लेकिन सेंटेंस में बोल रहे हैं ना कि अभी भी कर रही है, तो आप भी कंटिन्यूअस में रखो, ये तो सही है। इसको कर दो, एलिना हैज बीन ट्रैवलिंग, कंटिन्यूअस में भी रख दो। ओके, इज नहीं होगा हैज। अभी और भी कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंसेस आने वाले। हाँ, ये वाला सेंटेंस में ना मैंने देखा नहीं, ओके, मुझे लगा कि मैं इससे कंफ्यूज हो गई, ये सेंटेंस में कहीं था ना। चलो अब मुझे बताओ, फॉर द पास्ट 3 years, पिछले 3 सालों से मेरे अंकल घर से बाहर रह रहे। चलो बताओ, उस वाले 60 रूल से इसको और भी ज्यादा डिटेल में बनाया, वहां इतना नहीं समझाया था। फॉर द लास्ट 3 years, पिछले 3 सालों से मेरे अंकल घर से बाहर है, तो फॉर वाला सेंटेंस ठीक है, फॉर के साथ तो 3 years के साथ तो फॉर लगेगा। ओके, अब ये मत समझना ना कि हमेशा फॉर बाद में ही होगा। ये मत समझना, माई अंकल इज अवे, ओके, फॉर द लास्ट 3 years। कभी कभी फॉर वाला सेंटेंस बाद में भी आ सकता है, कभी कभी शुरू में भी आ जाता है, तो ये नहीं होगा ना। पिछले 3 सालों से लेकर अब तक घर से बाहर है, तो हम इसको परफेक्ट में करेंगे। परफेक्ट में करेंगे हैज, और हैज के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है ना, और इज एम आर का थर्ड फॉर्म बीन होता है, बीन। जिन बच्चों ने
जिन बच्चों को बी और बीन में समझ नहीं आ रहा है ना, मैंने यूट्यूब पे वीडियो बनाया है वर्ब में, अब देख लेना उसमें हैज बीन टेंस का एरर। I am working with him since 2002, but even today I am unable to understand his motives. मैं उससे 2002 से उसके साथ काम कर रहा हूँ, बट आज भी मेरे को देखो यहीं तक वाक्य रुका नहीं है। ये वाला जो बट इवन टुडे और ये सेंटेंस प्रेजेंट में जा रहा है, तो हम इसको हैड बीन नहीं कर सकते, हम इसको हैव करेंगे। आई हैव बीन वर्किंग, आप वर्कड मत लगाना क्योंकि आईएनजी है तो आप भी आईएनजी रखना, परफेक्ट कंटिन्यूअस कर देना। आई हैव बीन वर्किंग। लास्ट में एक बहुत सुंदर सा सेंटेंस है, ओके लास्ट वाला सेंटेंस जरूर देखना, थोड़ा धोखा देने वाला सेंटेंस। ये भी हो गया यहाँ। नेक्स्ट ये भी कर दिया मैंने। ये देखो यहाँ भी वही है कि यहाँ पे गलती फॉर में था, हमारा टेंस सही था। ओके जो बच्चे हैं काफी देर से हल्ला कर रहे हैं अच्छे खाने के लिए, तो यहाँ पे टेंस सही था, गड़बड़ी प्रीपोजिशन में थी। We have been celebrating many festivals, यहां भी देखो प्रेपोजिशन का एरर था, टेंस सही था। टेंस सिंस एंड फॉर वाला सेंटेंस को परफेक्ट में रखो या तो परफेक्ट कंटिन्यूअस में रखो, ये भी सही है। ये भी सही है। देखो यहाँ पे एरर प्रेपोजिशन का था, टेंस तो सही है, परफेक्ट लगाया है, टेंस वाला एरर। हाँ चलो बताओ। नो वन हर्ड एनीथिंग अबाउट हिम सिंस ही लेफ्ट इंडिया फॉर गुड। फॉर गुड का मतलब है हमेशा के लिए, सदा के लिए। फॉर गुड एक फ्रेज है, फॉर एवर। जब से वो इंडिया छोड़ के गया है ना, बहुत पीटूंगी अगर गलत बताओगे तो। और मेरे को मोटिवेट करते रहना, ठीक है, मेरे को मोटिवेट करते रहना। आज तो पहला दिन था, पूरे जोश में आओगे। ओके आज तो मैंने एक ही रूल पढ़ाया बोलोगे एक रूल के लिए 1 घंटे लगा दिया, लेकिन डिटेल में बता दिया ना। 60 रूल के लिए 60 आवर्स। मोटिवेट करते रहना। मोटिवेट मतलब आपके लाइक्स, आपके एनर्जी लेवल मैटर करता है मेरे लिए। नेक्स्ट डे दूसरा रूल करेंगे। हाँ जब से वो इंडिया छोड़ के गया है। ओके अब यहाँ पे प्रेपोजिशन का एरर नहीं है ना, क्योंकि यहाँ का सेंस कंजंक्शन है। ठीक है, कैसे पता चला? ये सब्जेक्ट है। अगर प्रेपोजिशन होता ना तो प्रेपोजिशन के बाद हिम आता, तो ये यहाँ तो प्रेपोजिशन का एरर नहीं है। जब से वो इंडिया छोड़ के गया है तब से लेकर अब तक उसके बारे में कुछ खबर नहीं मिली। तो आप तो बड़ा स्मार्टली बोलोगे अरे हर्ड है, पास्ट टेंस है, तो हम हैड लगा, क्योंकि हमें परफेक्ट चाहिए ना, परफेक्ट टेंस चाहिए, तो आपको लगाने का मन होगा हैड हर्ड, और ऑप्शन में हैज हर्ड भी आएगा। कौन सा टिक करोगे? कौन वाला? Heading. Oh my God, nobody has been. Oh my God, nobody has been. मतलब मैं तो बोल भी नहीं पा रही हूँ। Has been heading, ये भी बोल रहे हैं, तो ना क्या बोलूँ? Heard past tense है, past tense का ing नहीं। ing क्यों रखोगे? ing क्यों कर रखोगे? हाँ जब से वो इंडिया छोड़ के गया है ना, इंडिया छोड़ा था 4 साल पहले, और तब से लेकर अब तक कोई खोज खबर नहीं है। हैड मत लगाना, हैज लगाना। ये मत समझ लेना कि ये पास्ट है ना तो हम भी पास्ट कर देंगे। हैज हर्ड हैड मत लगाना, कंफ्यूज मत होना। सिंस द ट्रिप, हाँ अच्छा चलो बताओ। सिंस द ट्रिप होम वॉज एक्सपेंसिव। सिंस चूंकि घर पहुंचना एक्सपेंसिव था, महंगा था, तो आई डिड नॉट गो होम ड्यूरिंग द हॉलीडे। मैं नहीं जा पाया घर। ये चीज मुझे बताना था। अभी मैंने क्या बोला कि सिंस वाला सेंटेंस हमेशा परफेक्ट में रखना। सिंस वाला सेंटेंस हमेशा परफेक्ट टेंस में रखना, लेकिन कब? जब वाक्य में सिंस टाइम बताए। जब वाक्य में सिंस टाइम बताएगा तभी तो उसको परफेक्ट में रखोगे ना, क्योंकि परफेक्ट में हम कब रखते हैं? ओके जब पास्ट को प्रेजेंट से जोड़ रहे हैं तो परफेक्ट में रखते हैं। तो जहां का सिंस टाइम बताएगा ना, वो वाले सेंस को परफेक्ट में रखना। अब आप देखोगे अरे यहाँ भी तो सेंस है, और हमने तो पढ़ा है कि सेंस एंड फॉर वाले सेंटेंस हमेशा परफेक्ट में होना चाहिए, बट यहाँ का सेंस टाइम नहीं बता रहा है। यहाँ का सेंस टाइम थोड़ी बता रहा है। यहाँ सेंस का मतलब है चूंकि, कारण बता रहा है। तो यहाँ का सेंस को हम पास्ट में भी रख सकते हैं। जहाँ का सेंस कारण बताए ना, उसको पास्ट में भी रखो, फ्यूचर में भी रखो, प्रेजेंट में भी रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो नो एरर है। तो हाँ
ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है कि सिंस को देखते साथ परफेक्ट बना देना। सिंस वाला सेंटेंस परफेक्ट टेंस तब लेता है ना जब सिंस टाइम बताए, बट यहाँ का सिंस कोई टाइम वाइम थोड़ी बता रहा है। चूंकि घर लौटना महंगा पड़ रहा तो मैंने सोचा कि चलो मैं छुट्टी में नहीं जाऊंगा, यहीं पे रह के पढ़ूंगा। ओके, हाँ हाँ, कुछ गड़बड़ वड़बड़ मत करना। हैज़ बीन कुछ करोगे, सिंस वाले सेंटेंस है ना, तो हैज़ बीन, हैड बीन एक्सपेंसिव, ऐसा ऐसा कुछ करोगे, नो नहीं करना है, नो एरर है। अभी और भी है। सिंस हिज अराइवल, जब से उसका इंडिया में अराइवल हुआ है तब से वो बहुत सारे विलेजेस एंड ऑल विजिट कर रहा है। कहाँ पे एरर है? पाकिस्तान से जितने भी स्टूडेंट्स देख रहे हैं ना, ओके, फ्रॉम पाकिस्तान कर रहे से बोलने से नहीं चलेगा, भर भर के लाइक्स करना। ये इसका इस सीरीज का एक ही मकसद है कि जितना भी आपका कंफ्यूजन है दूर कर देना है। तो पिछला वाला जो 60 इंपॉर्टेंट रूल्स था ना, उससे थोड़ा सा इसका अपग्रेडेशन हुआ है, एक लेवल हम लोग और अच्छा से कर रहे हैं। हाँ, सिंस हिज अराइवल, जब से उसका आगमन हुआ है तब से लेकर अब तक, हाँ, तो ही हैज बीन विजिटिंग होगा। ओके, पाकिस्तान में और भी बहुत CSS वाला कुछ एग्जाम होता है और भी सब जगह इंग्लिश चलता है। ओके, कुछ कंफ्यूजन है इस सेंटेंस में तो कुछ पूछ भी लीजिए, सिर्फ छापिए नहीं और आंसर मत दीजिए, कुछ मन में है तो पूछ भी लीजिए। क्योंकि इस बैच में आप अपना कंफ्यूजन दूर करने के लिए भी आए हैं। सही है ना? ठीक है, जब से वो आया है, सिंस हिज अराइवल, जब से वो आया है। ओके, नहीं, मेरे को लग रहा है कि कुछ कंफ्यूजन नहीं है। ओके, देखो ये सेंटेंस ऐसा भी कर सकते हैं, ही हैज बीन वर्किंग सिंस ही अराइव्ड इन इंडिया, जब से वो इंडिया में आया है ना तब से काम कर रहा है। और मैं ऐसा भी लिख सकती हूँ, ही हैज बीन वर्किंग सिंस हिज अराइवल इन इंडिया। एक मिनट, शिवाम, किसका साउंड आ रहा है? मोबाइल का साउंड कम करो। ही हैज बीन वर्किंग, ओके, हाँ, अब ध्यान दो, अब आ रहा होगा दिमाग में कि देखो यहाँ है ना अराइव्ड वर्ब है, ठीक है, अराइव्ड वर्ब है, तो यहाँ मैंने वर्ब से पास्ट बताया है, सिंपल पास्ट। अभी इसका वाला एरर तो बचा ही है, ये वर्ब लगा के मैंने सिंपल पास्ट दिखाया है कि जब से वो इंडिया आया तब से लेकर वर्क कर रहा है। बट यहाँ पे अराइवल नाउन है, ओके, अराइवल नाउन है, तो कभी कभी हम सेंस लगा के जब से उसका इंडिया से, हमें पता है कि सिंस वाला सेंटेंस पास्ट को प्रेजेंट से जोड़ता है, तो जब से उसका इंडिया में आगमन हुआ है तब से लेकर वर्क कर रहा है, तो कभी कभी हम वर्ड से भी पास्ट टेंस कर लेते हैं और कभी कभी वर्ब से भी कर लेते हैं। ठीक है, वर्ब से भी कर लेते, ये तो कर लोगे ना? हाँ, चलो बताओ, कल मैं तो सुबह से कुछ भी नहीं खाया हूँ, क्या है, क्या होगा? आज तक आप लोग इतना क्वेश्चन कर रहे हो, वेरी ऑनेस्टली बताना, ठीक है? जो लोग मुझ पे भरोसा करते हैं, जो मुझे फॉलो कर रहे हैं, वेरी ऑनेस्टली बताना, आज तक मैंने कोई चीज यूट्यूब पे स्टार्ट किया है और ऐसा हुआ है कि बीच में छोड़ा है? ऑनेस्टली बताइए, बीच में कुछ छोड़ा है कभी? तो ये सब मत पूछिएगा कि मैम हर दिन होगा, पूरा करवा, ऐसा बोल के ना आप लोग मुझे दुखी कर रहे हो। ओके, ऐसा कभी नहीं हुआ है। लास्ट में अगर 300 भी बच्चे बचते हैं ना, लेकिन मैं उसी एनर्जी के साथ कंप्लीट करवाऊँ। हाँ, तो कल से सुबह से लेकर अब तक बेचारा कुछ भी नहीं खाया है, तो ये मत देखना ना कि 8 है तो हैड ईटन लगा देना, गलत है, हैड ईटन नहीं होगा। आई हैव ईटन नथिंग, कल से लेकर अब तक कुछ भी नहीं खाया है। ओके, हाँ, तो हैड मत लगाना। आगे कुछ रहता ना, आई एट नथिंग सिंस, जब मैं उससे मिलने गया, व्हेन आई वेंट टू मीट हिम, तब से वो कुछ नहीं खाया था। अगर आगे कोई पास्ट टेंस वाला रहता तब आप लगाते। अभी एक और एरर बच्चा, इतना टाइम ले लिया मैंने। आई हैव बीन रीडिंग बुक्स रिटन बाय अ नंबर ऑफ फिलोसोफर्स सिंस आई एम अ 10-year-old लैड। लैड का मतलब है बॉय। जब से मैं 10 साल का था ना तब से लेकर मैं अब तक पढ़ रहा हूँ। यहाँ मैंने एरर कुछ और डाला है। जैसे मैंने लिखा आई हैवेंट, एक और एरर आता है, आई हैवेंट मेट हिम सिंस ही लेफ्ट होगा या सिंस ही हैड लेफ्ट होगा।
देखो एक चीज याद रखना है, सिंस का काम होता है पास्ट को प्रेजेंट से जोड़ना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है ना, देखो आप बोलोगे मैम ये भी तो पास्ट है, सिंस के बाद आपने बोला है पास्ट आएगा, और ये भी तो पास्ट है, बट डिफरेंस क्या है, हैड लेफ्ट पास्ट परफेक्ट है और लेफ्ट सिंपल पास्ट है। तो याद रखना है ना कि सिंस का काम होता है सिंपल पास्ट को जोड़ से, कोई काम सिंपल पास्ट में हुआ था और तब से लेकर अब तक का सेंस आ रहा है, तो सिंस के बाद हमेशा सिंपल पास्ट आएगा। ये तो सही है, हमेशा ना ये वाले पार्ट में एरर नहीं होगा, यहाँ इन्होंने परफेक्ट लगाया सही है, बट सिंस के बाद सिंपल पास्ट होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो एम नहीं होगा ना, was since I was 10, जब से मैं 10 साल का था पहले। बताओ 4 years have passed since we had met each other in मुंबई। कितना पढ़ा दिया एक रूल को। 4 साल बीत गए जब हम मिले थे मुंबई में, हम मिले थे 4 साल पहले और तब से लेकर अब तक 4 साल बीत गया है, तो ये तो सही है। एरर हमेशा इसी पार्ट में नहीं रहेगा। और सिंस भी देखो, यहाँ पे सिंस वाला सेंटेंस भी सही है, यहाँ का सिंस कंजंक्शन है, सब्जेक्ट वर्ब आ रहा है, प्रीपोजिशन का एरर नहीं है, और यहाँ का टेंस भी सही है। टेंस हमारा सेकेंड पार्ट वाला भी एरर हो सकता है, हैड मेट नहीं होगा, क्योंकि सिंस के बाद ना सिंपल पास्ट आना चाहिए, बट हैड मेट तो पास्ट परफेक्ट था, हमारा में सिंपल पास्ट, ऐसा एरर भी आता है। तो एग्जाम में ना काइंडली याद रखना कि इतने डिटेल में मैम ने पढ़ाया था सिंस एंड फॉर से टेंस का, प्रीपोजिशन का एरर काइंडली रॉन्ग नहीं करना। मिस्टर अमित सिंह हैड वर्कड विथ अस सिंस May 2018। ये आपका किसका एरर है? ये किसका एरर है? या तो इस साल का है, अब जो बच्चे हमारे या तो सीपीओ का है या सीएचएसएल का है, ये दोनों में से इस साल का है किसी का, 2024 इसी में से है, आप इसको चेक कर सकते हो। बताओ मिस्टर अमित हैड वर्कड, आप बोलोगे मैम सिंस वाला सेंटेंस परफेक्ट में भी डाल सकते हैं ना, मई 2018 से लेकर, ये सब में आप एरर करोगे। चलो इसमें तो नो एरर नहीं दिया है, लेकिन अगर 5वां एरर नो एरर रहता ना तो कुछ बच्चे नो एरर भी करके आ जाते, लेकिन नो एरर नहीं है, हैड वर्कड होगा ही नहीं। 2000 मई से लेकर अब तक काम कर चुके हैं, तो हैज वर्कड विद हैज। तो हैज और हैड वाला थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर हो, हैड बीन वर्किंग कर रहे हैं, वर्किंग क्यों लगाएंगे, वो बोल रहे कर चुके हैं, तो आप बोलोगे नहीं कर रहे हैं, आईएनजी रहता ना, आईएनजी रहता तब उसको आईएनजी में रखते आप। ओके, मिस्टर सिन्हा हैज वर्कड विद अस सिंस 2018 से लेकर अब तक काम कर चुका है, आईएनजी मत कर देना, आईएनजी नहीं रखना। माई आंट सुधा, ये भी इस बार का ही, My aunt Sudha has stitched dresses for us every year since we had been children। जब से हम बच्चे थे ना तब से लेकर अब तक मेरी आंटी अभी तक हमारे लिए कितने सारे कपड़े सिल चुकी है। अब ये देख के ना कुछ तो यही देख के डर जाएंगे, एवरी ईयर मैम हर साल वो कपड़े स्टिच करती है ना, हर साल वो कपड़े स्टिच करती है तो हम स्टिचेस लगाएंगे। जब से हम बच्चे थे तब से लेकर अब तक, हाँ बताओ, हैज स्टिच, तब से लेकर हमारे बचपन से लेकर अब तक बहुत सारे हर साल कपड़े सिल चुकी है। हाँ ये देखो हर बार यहीं पे एरर थोड़ी रहेगा, ये तो सही है। जब हम बच्चे थे, ये हैड के बाद V3 लग गया तो ये पास्ट परफेक्ट हो गया, और सिंस के बाद हमें पास्ट परफेक्ट थोड़ी चाहिए, सिंस के बाद सिंपल पास्ट चाहिए। सिंपल पास्ट करो, सिंस वी वर चिल्ड्रन, हैड भी नहीं होगा, वी वर, और यहाँ पे गलती से हो गया, स्टिच्ड हो गया यहाँ पे, ठीक है, स्टिच ईडी लगा देना, यहाँ पे सही था यहाँ पे गलत हो गया। कहाँ पे हो गया, अच्छा कुछ हो गया है इसमें ना कुछ गड़बड़ हो गया है, ठीक है, सही वाला आ गया। यहाँ पे हैड बीन रहना चाहिए था, टाइपिंग के समय कुछ गड़बड़ हो गया, हैड बीन होना चाहिए था और उसको काट के वर करना था, वर। नेक्स्ट, वी आर लिविंग हियर सिंस द समर ऑफ लास्ट ईयर। अभी लास्ट वाला सेंटेंस है कि इंपॉर्टेंट, एयरफोर्स सबके लिए, नेवी, एयरफोर्स, आर्मी, स्टेनो सबके लिए। लास्ट वाला एक सरप्राइज क्वेश्चन है, वी आर लिविंग हियर सिंस दिस समर, हम समर से लेकर अब तक रह रहे हैं। कब रहना स्टार्ट किया था? लास्ट ईयर के समर से लेकर अब तक रह रहे हैं, तो यहाँ पे आईएनजी है ना, तो आप वी हैव लिव्ड मत करना। हैव लिव्ड का मतलब होता है हम रह चुके हैं, लेकिन ये आईएनजी फॉर्म में हम अभी भी रह रहे हैं, तो हमें परफेक्ट करना, वी हैव बीन लिविंग। ओके,
ठीक है, अब अच्छा चलो एक बार ये बता दो मुझे, एक क्वेश्चन ढूंढ रही हूँ मैं, लास्ट वाला है, हाँ ये क्वेश्चन मैं ढूंढ रही थी, यहाँ पे गलत करो, बस खत्म ही है, खत्म ही है ये वो। दे हैड बीन डांसिंग फॉर एन आवर व्हेन आवर डांस टीचर हैड अराइव्ड। व्हेन है, अगर ये सेंटेंस यहाँ तक रहता ना, यहाँ तक रहता तो हम दे हैड बीन डांसिंग, दे हैव बीन डांसिंग, बट व्हेन लगा दिया, जब हमारे डांस टीचर आए पास्ट में, तो ये तो सही है पास्ट परफेक्ट। और उसके बाद हैड अराइव्ड, हैड अराइव्ड का मतलब है ना पहले ही अराइव कर चुके थे, लेकिन जब वो डांस टीचर आए, अराइव्ड रखना, ये भी इसी साल का सेंटेंस, ओके हैड हटा दी। लास्ट वाला क्वेश्चन, आई एम वर्किंग विथ हिम सिंस 2002 बट इवन टुडे। अच्छा ये तो कर लिया हमने, ये रिपीट हो गया, ठीक है ये रिपीट हो गया। मैं 2002 से उसके साथ काम कर रही हूँ। ये आपके लिए सरप्राइज क्वेश्चन। आई नेवर मिस अ क्रिकेट मैच एज आई एम फॉन्ड ऑफ क्रिकेट सिंस चाइल्डहुड। अब मेरे को इसका आंसर बताओ। अरे गलती हो गई मेरे से। अब मैं ऑप्शन डालूंगी ना तो आपको पता चल जाएगा। चलो चलो अब करो, ऑप्शन डालना भूल गई मैं। चलो कहाँ पे है? अब आपके दिमाग ये ना क्वेश्चन, देखो ये क्वेश्चन में मैंने थोड़ा सा फेरबदल किया है। ये क्वेश्चन आप टाइप करो, जल्दी से टाइप करो और बताओ कि ये क्वेश्चन में मैम ने क्या फेरबदल किया है। ये क्वेश्चन एक बार टाइप करो, गूगल पर टाइप करो, ये आपका आया हुआ है, लेकिन मैंने ना थोड़ा सा इसमें क्या किया था, एक बार टाइप करके बताओ। मुझे लग रहा है ना मैंने इसमें थोड़ा फेरबदल किया। एग्जाम में ना ये फ्रॉम चाइल्डहुड करके आया था। टाइप करो, जल्दी से टाइप करके बताओ कौन से साल में आया ये पेपर में। ये सीजीएल का ही क्वेश्चन है। अरे रुको, पहले मेरी बात को ध्यान से सुनो। टाइप करके देखो कौन से साल में आया। आप लोग तो फटाक से टाइप कर लेते हो। किसी साल में ये पेपर में आया है, ओके। ये ना फ्रॉम चाइल्डहुड आया था, एग्जाम में फ्रॉम चाइल्डहुड करके आया था, ओके। टाइप करोगे गूगल पे, इसको पेस्ट करोगे तो मिल जाएगा, पेस्ट करोगे। 2020 में बोल रहे हैं आया हुआ है ये एग्जाम में ना, यहाँ पे फ्रॉम लगा के आया था। और चाइल्डहुड क्या है, चाइल्डहुड आपके लाइफ का एक फिक्स पॉइंट है, तो चाइल्डहुड के साथ सिंस आना चाहिए, ठीक है, सिंस आना चाहिए था चाइल्डहुड के साथ। तो मैंने क्या किया है ना, थोड़ा सा उन्होंने फ्रॉम लगा के दिया था, आपको सिंस करना था। मैंने क्या किया है, यहाँ पे सिंस लगा दिया, क्योंकि मुझे अपने स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करना था। स्टूडेंट्स को क्या कंफ्यूज करना था कि सपोज ये सेंटेंस ऐसा आता, ठीक है, हाँ ये सेंटेंस ऐसा आ जाता, तो हमारे स्टूडेंट्स ये सोचते कि मैम ने तो बोला है कि सिंस वाला सेंटेंस हमेशा परफेक्ट में जाएगा ना, सिंस चाइल्डहुड, सिंस चाइल्डहुड, जैसे मैंने लिखा आई एम वर्किंग सिंस चाइल्डहुड, मैं बचपन से लेकर अब तक काम कर रही हूँ, ओके। तो बचपन आपका पास्ट में था और तब से लेकर अब तक काम कर रहे हो, तो सिंस वाला सेंटेंस हमेशा परफेक्ट में आएगा। आई हैव बीन वर्किंग होना चाहिए था, ओके। लेकिन ये क्वेश्चन एग्जाम का आया हुआ था, तो वहां पे उन्होंने फ्रॉम लगा के दिया था, ओके, और हम लोगों को काट के सिंस करना था। लेकिन तो फिर बच्चों के दिमाग में आया ना कि ठीक है मैम, उन्होंने एग्जाम में तो फ्रॉम लगा के दिया था, हमें सिंस करना था, लेकिन फिर इसका क्या होगा, आई एम फॉन्ड ऑफ क्रिकेट सिंस चाइल्डहुड, तो हमें इसको भी तो परफेक्ट करना होगा ना, ठीक है। जैसे मैंने लिखा आई एम फॉन्ड ऑफ क्रिकेट सिंस चाइल्डहुड, ठीक है। एग्जाम में हमने फ्रॉम को हटा के सिंस किया, सिंस तो गलत था, लेकिन फिर सिंस वाला सेंटेंस तो परफेक्ट में भी जाता है ना। आपने ऊपर वाले सेंटेंस को परफेक्ट में रखा, ओके। आप आई हैव बीन वर्किंग भी कर सकते हो और आई हैव वर्कड भी कर सकते हो, लेकिन चूंकि ये आईएनजी में था तो मैंने आईएनजी रख दिया। लेकिन यहाँ टेंस नहीं बदलेगा, क्यों? आप बोलोगे कि मैम बचपन से लेकर मैं अभी तक शौकीन हूँ क्रिकेट का, यहाँ नहीं बदलेगा टेंस, इसको परफेक्ट में नहीं रखना है। क्यों? फ्रेज है, कौन सा फ्रेज है, फ्रेज थोड़ी है। आपके दिमाग में आना चाहिए ना कि एम है तो इसको परफेक्ट बना दो, आई हैव बीन फॉन्ड ऑफ, क्योंकि ये उनका एक हैबिट है, ये उनका हॉबी है, ये उनका एक शौक है, इसको परफेक्ट में रखने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं है, ये बोल रहे हैं ना मैं बचपन से लेकर अब तक क्रिकेट का शौकीन हूँ।
अगर मैं आई हैव बीन लगा देती ना, आई हैव बीन फॉन्ड का मतलब है बचपन से लेकर अब तक शौकीन रह चुका हूं और अब नहीं हूं, लेकिन ये तो अभी तक ये शौकीन है, तो इसको हम जनरल बातों को, यूनिवर्सल ट्रूथ हो, कोई जनरल बात हो, कोई हॉबी हो, जो काम आप हैबिचुअल अक्सर करते हो, तो उसको हम प्रेजेंट में भी रख सकते हैं। तो यहाँ परफेक्ट मत करना, ठीक है, यहाँ परफेक्ट मत करना।